सो हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स सीए। आज हम पढ़ने वाले हैं इलस्ट्रेशन 2 के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले हमें दिया गया है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ यश राज एंड सन्स। तो हम लिखेंगे जर्नल ऑफ यश राम एंड सन्स। आपको ये लिखना ज़रूरी है कि यश राम एंड सन्स, अदरवाइज़ आप हाफ मार्क्स यहीं पे लूज़ कर देंगे अपना। नेक्स्ट हमें क्या रखा है, सबसे पहले आप ईयर लिखेंगे, 2023 दे रखा है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे, ये हमारा डेट के लिए कॉलम, ये पर्टिकुलर्स के लिए, ये LF लेज़र फोलियो जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट डेबिट, रुपीज़ वर्ड ज़रूर लगाइएगा। वैसे कुछ टीचर नहीं काटती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट टीचर होती है तो काट लेती है। अब हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन देते हैं, हमें ईयर दे रखा है 2023, तो हम लिखेंगे 2023 ट्रांजेक्शन है अप्रैल 7 की। ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए थे, अकाउंट्स के 3 रूल थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये हमारा पर्सनल अकाउंट, ये हमारा रियल अकाउंट, ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट। हम हर वीडियो में ये डिस्कस करेंगे रूल्स, ताकि आपको और बेटर वे में ये लर्न हो जाए। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इन रूल से आप लोग हर क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ अकाउंट्स आएगा। अब देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब एक बात बताइए, कैश आया कि गया? कैश आया, तो हम डेबिट द रिसीवर, क्या आया? कैश आया, तो हम कैश को डेबिट करेंगे। सोल्ड गुड्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट कितनी है? 13,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 13,000, 13,000। क्लियर? नरेशन लिखना मत भूलिएगा। क्या नरेशन लिखेंगे? गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये एंट्री ज़रूर लिखें। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू महेश। अब एक बात बताइए, इसमें रिसीवर कौन है? महेश, तो डेबिट किसे करेंगे? महेश को। और जा क्या रहा है? गुड्स, तो हम क्रेडिट क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट। तो आप लिखेंगे अप्रैल 9 महेश डेबिट। जब भी कोई पर्सन नेम है या इंस्टीट्यूशन का नेम है, उसके आगे आप अकाउंट नहीं लगाएंगे, वरना अदरवाइज यू विल लूज योर हाफ मार्क्स। महेश टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखनी ज़रूरी है, लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू महेश। जब भी हमें कोई नाम दे रखा हो, तब आप इसे क्रेडिट मानेंगे। अगर रोहन है, सोहन है, अतुल है, अक्षित है, कुछ भी है, तो आप उसे क्रेडिट मानेंगे। अब अमाउंट कितनी है? 15,000। कितनी? 15,000 है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है रिसीव कैश फ्रॉम महेश। अब एक चीज़ बताइए, क्या आ रहा है? हमें रिसीव क्या हो रहा है? हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, क्योंकि गिवर तो महेश है ना। तो अप्रैल 12 की ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे आप? कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, कैश रिसीव फ्रॉम महेश, कैश रिसीव फ्रॉम महेश। अमाउंट कितनी है? 10,000। अमाउंट कितनी है? 10,000, क्लियर। अब नरेशन लिख लिया। अब नेक्स्ट है अप्रैल 18 की ट्रांजेक्शन,
अप्रैल 18 के सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। अब एक बात बताइए, जब भी क्या कहते हैं, जब भी हमें कैश का नाम दिया गया है तो आप सबसे पहले किसी भी पर्सन का नाम इग्नोर करेंगे। जब भी हमें किसी पर्सन का नाम गिवन हो तो हम वो तो क्रेडिट होगा, लेकिन अगर उसके साथ हमें कैश गिवन हो तो हम उस पर्सन का नाम इग्नोर करेंगे। क्या कह रही हूँ मैं, देखिए ध्यान से सुनिए, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जब भी हमें किसी पर्सन का नाम और साथ में हमें कैश गिवन हो, आप उस पर्सन का नाम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए मेन थिंग क्या है, कैश। अगर हमें कैश नहीं दिया हुआ, लाइक इस ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड टू सुरेश, तो आप लिख देंगे सुरेश है तो लिख देंगे सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन इसमें आप लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गए हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 18 ट्रांजेक्शन है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें कुछ बच्चे मिस्टेक पता है क्या करेंगे, लिख देंगे सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये टोटली गलत है, क्योंकि जब भी हमें कैश दिया हो हमें उस पर्सन का नाम इग्नोर करना है, इग्नोर इट। तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो एंट्री दे रखी हो ना एज इट इज़ लिख दो। क्या एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कुछ भी नरेशन लिख सकते हो, बट नरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ कितनी है, 12,600, 600 ही है ना, हाँ 600 है, ये भी 12,600। अब अप्रैल 18 के बाद हमारी है न्यू ट्रांजेक्शन, दैट इज़ अप्रैल 19, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब यहाँ रिसीवर कौन है, सुरेश, तो लिखेंगे सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास 7,000। नरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, नरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजेक्शन है अप्रैल 24, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कैश विड्रॉ हुआ है तो हमारा ड्राइंग्स अकाउंट खाली हुआ, हमारा पर्सनल, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब मैंने आपको एक बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो हमें पर्सनल यूज़ के लिए तो खर्चा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मत कर देना टू ऑफिस अकाउंट, नहीं। क्या आएगा, अप्रैल 24 की ट्रांजेक्शन है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप यहाँ नरेशन लिख देंगे, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अमाउंट कितनी है हमारे पास, 2,500, कितनी है, 2,500। नेक्स्ट है पेड वेजेस। अब एक बात बताइए, हम किसी को पेड वेजेस करेंगे, मान लो आपने किसी को सैलरी दी, तो वो आपके लिए क्या है, खर्चा है या फिर इनकम है, खर्चा, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस आपको यही चीज़ समझनी है, यही चीज़ समझ गए ना तो भाई सब ठीक हो जाएगा गाइस। अमाउंट कितनी है हमारे पास, 450, कितनी अमाउंट है, 450। नेक्स्ट है पेड सैलरी टू गोपाल। अब इस एंट्री में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे। अब देखिए सैलरी पे हो रही है, टू गोपाल आ गया, अब आधे क्या करेंगे, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, या फिर कुछ करेंगे गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नहीं। अब देखिए सैलरी जा रही है, अब मैंने क्या बताया था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, तो लॉस हो रहा है, खर्चा है ये, तो डेबिट किसे करेंगे, सैलरी अकाउंट टू, गोपाल नहीं करेंगे। अब आपने एक बात बताई, ये सैलरी पे की तो गोपाल से पे की, नहीं, कैश गया आपके हाथ से, गोपाल का नहीं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मत लिख देना सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल, बिल्कुल रॉन्ग, यहाँ लिख देना वेजेस पे, ठीक है। एकदम सिंपल एंट्रीज है। क्या है अप्रैल 30 की ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी टू गोपाल, तो सैलरी अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। सैलरी पेड। प्लीज़ गाइज राइटिंग पे मत जाना, आप टॉपिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में DM कीजिए मुझे या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपके मैसेज का रिप्लाई। अब नेक्स्ट है रिसीव कमीशन। अब एक बात बताइए, कमीशन हमें रिसीव हुआ, इनकम है एक्सपेंसेस। कुछ बच्चे कहेंगे मैम कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलत है ये चीज़। जब भी हमें कोई इनकम हुई तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था रूल, जब भी हमें इनकम होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो से कैश अकाउंट, कैश आया हमारे पास तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, या तो आप यहाँ लिखेंगे टू कमीशन रिसीव्ड या आप लिखेंगे टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अगर आपने लिखा टू कमीशन तो वो गलत होगा, कमीशन रिसीव्ड। मैं बता देती हूँ गलत होगा अगर आपने ये लिखा टू कमीशन, नहीं पूरा लिखेंगे, या तो लिखेंगे टू कमीशन रिसीव या लिखेंगे टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपये। अगर आप इनका टोटल करेंगे, टोटल में आएगा 0 बची लास्ट में, कितनी 5 बचा 5 आया, 2 4 5 6 7 8 10 11, ये आएगा 9, एक वो गया 1 2 2 3 4 5, ये आएगा 61,950। यहाँ भी आएगा 61,950। आई होप इज़ इट क्लियर टू यू ऑल। अगर कोई भी डाउट है पर्सनल मैसेज कर दीजिए, DM कर दीजिए। देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन हमने किया है अभी। अब मैं आपको एक मिस्टेक बता देती हूँ, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं आएगा, वो सब्सिडरी बुक्स के केस में आएगा। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, मार्क्स मत कटवाइएगा। आपको सबको क्लियर है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर मोर videos, please subscribe my channel and like.